हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सबसे पहले स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है और आप लोग जितना हो सके उतना ज़्यादा स्काई मिशन बोर्ड के आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में फैलाएं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये 12th का ऑब्जेक्टिव है। क्या है? 12th का ऑब्जेक्टिव है महा वीवीआई है, क्योंकि इसका महा वीवीआई सब्जेक्टिव हो चुका है, इसलिए इस बार जो है ऑब्जेक्टिव महा वीवीआई हम लेकर के आए हैं। और आपको ये पता होगा और खुशी होगी जान करके कि इस चैनल पर पूरे के पूरे क्रैश कोर्स कराया जाएगा। चलिए देखिए, चलिए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं न्यू क्वेश्चन पर। नंबर 1 क्वेश्चन है, क्या है से देखते हैं। मेन हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या है से देखते हैं। चलिए सबसे पहले आज का आप लोगों के लिए ये मोटिवेशनल शायरी है, आप लोगों के लिए ध्यान से देखेंगे। क्या है से देखिए, क्या कह रहा है इसे। नशा दौलत का नहीं, नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो। नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं रखना है, मंजिल का रखिए, आपका जिंदगी जो है सफल हो जाएगी। इसलिए कहा गया है, ये शायरी आपके लिए है कि नशा दौलत की नहीं, कामयाबी का रखो। नशा दौलत की नहीं, कामयाबी का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल का रखो। अपने आप जो है तुम्हारा कदमों में मंजिल जो है कदमों चूमेगी, इसलिए मेहनत करते जाइए आप लोग। बस आप लोग से यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन में, जब नर और मादा, नर मतलब समझ रहा है ना बबुआ, पुरुष। पुरुष क्या होता है बाबू? पुरुष यानी पुरुष, याद रखिएगा। अब मादा मतलब स्त्री, क्या होता है बबुआ? स्त्री, याद रखिएगा। जब नर और मादा गैमिट, गैमिट में युग्मनज होता है, तब यह क्या कहलाता है? यानी स्त्री और पुरुष ये दोनों में जो है क्या होता है? गैमिट होता है, तो क्या कहलाता है? याद रखिएगा बाबू, अलैंगिक जनन नहीं बबुआ, वर्धिकायिक नहीं, मुकुलन नहीं, यानी लैंगिक जनन। क्या होगा? आंसर इज राइट, बी होगा। क्योंकि देखिए बाबू, आंसर क्या होगा? बी होगा। क्यों होगा बी? पता है कि नर और मादा गैमिट की बात कर रहा है, गैमिट की बात कर रहा है, इसलिए किसमें हो सकता है? तो लैंगिक जनन में होगा। क्या होगा? लैंगिक जनन में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, ये जो है आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखेंगे बहुत ही मस्त है क्वेश्चन, सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है, तब यह विधि कहलाती है। कहने का मतलब कि संतति का जो है जन्म जो है, यहाँ पर उत्पत्ति कहा गया, जन्म यानी उत्पत्ति, एकल जनक, एक जनक। लैंगिक अलैंगिक बताए थे कि अलैंगिक में कै गो? एक जनक होता है। लैंगिक में 2, विपरीत, नर और पुरुष, स्त्री और पुरुष, ये दोनों का विपरीत काम होता है। तो ये कह रहा है कि एकल उत्पत्ति यानी एक जनक, ये तो क्या हो जाएगा बाबू? याद रखिएगा, अलैंगिक जनन। क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन। आंसर इज राइट, अलैंगिक जनन। याद रखेंगे, अलैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में भी आता होगा और ये इजी भी है, आप लोग को समझ में भी आना चाहिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले कि एक पुंजक, जिन्हें हम क्या कहते हैं? शॉर्ट में क्लोन कहते हैं बाबू। क्या? ये क्वेश्चन जो है क्लोन जो है सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में पूछा गया है। क्लोन एक पुंजक इसी को कहा जाता है बाबू, क्लोन क्वेश्चन करके पूछा गया है। ध्यान रखेंगे, एक पुंजक यानी क्लोन के संबंध में निम्नांकित में कौन सही है? कहने का मतलब कि निम्नांकित में कौन सही है। तो सबसे पहले ए नंबर देखेंगे, बोल रहा है कि अकारकी, अकारकी रूप से समान। कौन सा रूप से? अकारकी रूप से समान। ये बाबू है, ये बात सही है कि अकारकी रूप से ये समान होंगे। फिर दूसरा करा कि अनुवांशिक, अनुवांशिक रूप से समान। बाबू ये भी होगा अनुवांशिक रूप से समान, यानी ए और बी
इनमें से कोई नहीं। तो बाबू आंसर हो जाएगा, आंसर इज सी। क्या ए और बी। आपको बताए थे ना कि देखिए आकारकीय रूप से समान और आनुवांशिक रूप से समान, ये दोनों रूप से समान होगा तो वही आपका क्या कहलाएगा, क्लोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, क्लोन कहलाएगा। ये आपके लिए आपको याद होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए और बी ये दोनों है आकारकीय रूप से समान और ये क्या है, आनुवांशिक रूप से समान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, दोनों के लिए है बाबू, एक नजर देखेंगे जरूर, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेंगे। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित, सॉरी निम्न में क्या है बाबू, किसमें, सॉरी क्या है, सॉरी किसमें, किसमें जनक कोशिका, किसमें जनक कोशिका दो में से विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। यानी कौन ऐसा कोशिका है जो दो में से विभक्त होकर क्या करती है, एक नए जीव की जन्म देती है। पता होना चाहिए बाबू एक नए जीव का जन्म देने की कार्य, यानी नए जीव का क्या है, नए जीव का जन्म देने के कार्य। तो देखेंगे, देखिए मनोरा, देखिए मनोरा क्या है बाबू, मनोरा ये है राइट आंसर, यानी ये भी है। अब देखेंगे प्रोटिस्टा यानी प्रोटेस्टा, यानी ये भी आपका आंसर इज राइट है। अब देखेंगे ए और बी दोनों, बाबू आंसर इज राइट होगा, सी होगा। क्या होगा बाबू, आंसर इज राइट, सी होगा। ये डी वाला जो है क्या कहते हैं, पुष्पी पौधों में ये नहीं होगा। याद रखेंगे ए और बी दोनों है, तो यहाँ पर लिखा हुआ ना ए और बी दोनों, तो हाँ बाबू दोनों होगा, इसलिए दोनों आंसर इज क्या है, राइट आंसर है। क्या बाबू, आंसर इज राइट। तो इस चीज को क्या करेंगे आप लोग, याद रखेंगे। क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फोर्थ नंबर, क्या नंबर बाबू, फोर्थ नंबर, यानी 4 नंबर देखेंगे बाबू। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्या कर रहा है इसे, द्विखंडन, क्या है बाबू, द्विखंडन किस में पाया जाता है। कहने का मतलब द्विखंडन, बाबू आपको बताया गया है ना द्विखंडन किस में पाया जाता है, पता है द्विखंडन जे दो खंड में टूट जाए, अमीबा बताया गया है, अमीबा पैरामीशियम, ये सब क्या है बाबू, द्विखंडन है। क्या है, द्विखंडन, इसको 2 खंड में तोड़ा जा सकता है, काटा जा सकता है बाबू। इस चीज को याद रखिएगा, हम आप ही को बोल रहे हैं बबुआ, मुस्कुरा रहा है, देखो तोरे को बोल रहे हैं। देखिए अमीबा आपको पढ़ाए थे ना बाबू, अमीबा देखिए अमीबा आपका क्या है, द्विखंडन है। अब देखिए पैरामीशियम, क्या है बाबू, पैरामीशियम ये भी द्विखंडन है। तो बबुआ देखिए जलकुंभी है क्या, नहीं बाबू, जलकुंभी क्या है, बंगाल का आतंक कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू, पूछा जाएगा कि बंगाल का आतंक किसे कहते हैं, तो जलकुंभी को कहते हैं। याद रखिएगा बंगाल का आतंक किसे कहते हैं, जलकुंभी का कहते हैं, याद रखिएगा। मगर द्विखंडन किस में पाया जाता है, तो अमीबा में और पैरामीशियम में। तो यहाँ आपका आंसर इज राइट हो जाएगा डी। याद रखेंगे क्या होगा, आंसर इज राइट डी। कहता है कि अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में होगा। क्या होगा, अमीबा तथा पैरामीशियम, आंसर इज राइट। याद रखिएगा अमीबा तथा पैरामीशियम ये दोनों में क्या होगा बाबू, द्विखंडन होगा। क्या होगा बाबू, द्विखंडन होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, कितना मस्त क्वेश्चन है, मजा भी आ रहा है बाबू। आप लोग को जिस तरह से पढ़ाए ना उसी तरह से सेम क्वेश्चन हम निकाल के लाए, ताकि आपको यार प्रॉब्लम ना हो, दिमाग ज्यादा लगाने की नहीं। जो आप सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा उसी से मिलता जुलता लगभग सब क्वेश्चन वही है। आप खाली यहाँ ध्यान से देखेंगे। देखिए बाबू क्या है ऐसे, मुकुलन, बाबू हम बताए थे ना आपको मुकुलन क्या होता है, एक छोटा सा उभार निकलता है, कलिका निकलता है और उभर करके बड़का हो जाता है और जो अलग हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं बबुआ। कुंची कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। तो वही बात कहा गया बबुआ, देखो कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है बाबू। तो आपको पता होना चाहिए कि मुकुलन द्वारा किसमें होता है। तो देखिए सबसे पहले कैलामाइडो, कैलामाइडो, कैलामाइडो गेमस में, देखिए कैलामाइडो जो है, कैलामाइडो गेमस में। अब देखिए सॉरी कैलामाइडो मोनस, कैलामाइडो मोनस में। और देखिए इसमें बताया गया है कि पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में, क्या चीज में, पेनिसिलियम में। इतना ही देखेंगे पेनिसिलियम में। उसके बाद क्या है, ईस्ट में, क्या बताया गया है, ईस्ट में। इसके बाद जो है ईस्ट के साथ साथ इनमें से सभी, यानी इनमें से कौन सा हो सकता है बाबू, तो इनमें से कौन सा हो सकता है, तो याद रखेंगे बाबू इनमें से कौन सा होगा। तो आपका आंसर देखिए
क्या मुकुलन, तो ईस्ट आपको पढ़ाया गया है कुंची में, ईस्ट में, क्या है, ईस्ट में है, तो यह जो है ईस्ट में होगा, तो ईस्ट में होगा आंसर, क्या होगा बाबू, ईस्ट में होगा, क्या होगा, ईस्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है से देखेंगे। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या है कि देखिए जेम्यूल्स बनते हैं, क्या बनते हैं बाबू, जेम्यूल्स बनते हैं, क्या है, जेम्यूल्स बनते हैं। सबसे पहले जेम्यूल्स बनने का कारण क्या है, देखिए जेम्यूल्स जो है बनते हैं तो किस में बनते हैं, तो आपको देखिए स्पॉन्ज में, हाइड्रा में, पेनिसिलियम में, ईस्ट में, यानी जेम्यूल जो है किस में बनते हैं, किस में बनते हैं जेम्यूल, तो आपको पता होना चाहिए कि किस में बनते हैं, तो स्पॉन्ज में बनते हैं। कहाँ बनते हैं बाबू, स्पॉन्ज में बनते हैं, किस में बनते हैं, स्पॉन्ज में बनते हैं, इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये सब बाबू आपको याद रहनी चाहिए, एकदम इजी है और मस्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर रहा, इनमें इनमें कौन पुष्पी पादपों के जनन में काम नहीं आता है, इनमें कौन ऐसा है जो पुष्पी पादप में जनन इसमें क्या है, काम नहीं आता है, क्या है, काम नहीं आता है। तो उसके लिए हमको देखना है, तो देखिए क्या कह रहा है कि कंद में, देखिए भू स्तरीय में, फिर कह रहा है कि प्रकंद में, फिर कह रहा है कि कोनिडिया यानी कोनिडिया, यानी किसमें है, तो कोनिडिया। तो देखिए आपका आंसर इज राइट, कोनिडिया होगा, क्या होगा बाबू, आंसर इज राइट कोनिडिया, क्या होगा बाबू, आंसर इज राइट कोनिडिया। इस चीज को याद रखिएगा, ये जो है पुष्पी पुष्पी पौधा जो होता है इसमें जो है काम नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि इसमें इनमें इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। बाबू हम आपको बताए थे ना बंगाल का आतंक किसे कहते हैं, जो कि ये आतंक कहाँ होता है, बंगाल में होता है। ये क्या होता है कि बड़े बड़े जो है तालाब में होते हैं, जलकुंभी होता है, वो ऑक्सीजन को खींच लेता है। ये कहा किसे कहा जाता है, आपको पता है कि किसको है, जलकुंभी। आपको ये बताया गया था कि ये जो है बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है बाबू, तो याद रखना बंगाल का आतंक जो है जलकुंभी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बाबू, जलकुंभी को कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आपको बहुत ही बेस्ट तरीका से समझ में आता होगा और आएगा भी समझ में बहुत अच्छा से। देखिए क्या है इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, यानी कहता है कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी यानी रुका हुआ पानी में से क्या कर लेता है कि उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है। किसको खींच लेता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है। तो याद बाबू याद रखेंगे, आंसर इज राइट जलकुंभी। जलकुंभी क्या ऑक्सीजन को खींच लेता है, और जब ऑक्सीजन खींच लेता है तो कोई काम क्यों होता है, तो यही बाबू याद रखिएगा, आंसर क्या होगा, जलकुंभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, आपके लिए यह नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन से देखिए, कहा कि इनमें इनमें किस पौधा की पत्ती के कांटे कटे कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है। तो बाबू देखिए कटे हुए भाग से क्या होता है कि अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती, यानी कोई ऐसा पौधा है, क्या है कि कोई ऐसा पौधा है कि क्या है, कटने के बाद क्या होने के बाद बाबू, कटने के बाद वहां से क्या हो जाता है कि एक छोटी सा कलिका निकल जाती है। क्या हो जाती है, छोटी सा एक कलिका निकल जाने की बात कर रही है। तो देखेंगे कि क्या होता है इससे, आपको पता होना चाहिए कि एक छोटी सी कलिका निकलती है। तो कलिका के लिए आप ध्यान से रखेंगे कि आपका अदरक आंसर नहीं होगी, नहीं हाइड्रा अति डहलिया डहलिया, ये भी आंसर इज राइट नहीं है, यानी बायोफिल्म। क्या होगा बाबू, आपको बार बार बताया गया, आंसर इज राइट डी होगी, क्या होगा, डी। देखिए क्या होगा, बायोफिल्म। क्या होगा बाबू, बायोफिल्म।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प को पैदा करता है। यानी 4 गो ऑप्शन है, उसमें कह रहा है कि अपने जीवन काल में, कितना काल में, जीवन काल में एक बार पुष्प को पैदा करता है, एक ही बार अपने जीवन काल में। तो देखिए आम बाबू, देखो ये अनेक बार मोजर होता है, क्या है, मोजर देता है, आम जो है मोजर देता है। तो एगो निरहुआ रिक्शा वाला जो है फिल्म आया था, निरहुआ के बड़ा फेमस था, उमें गोलुआ था, वो गाना गाया था, धैले बा मोजर धरी टिकोला हो जइबू पाकल आम। तो ये बाबू ये गाना था, ये याद रखिएगा, ये आम नहीं होगा, क्या होगा, ये बार बार, ये अनेक बार फल देता है, हर साल ये देता है, तो ये बाबू नहीं होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर लीची, ये भी बार बार मोजर देता है, ये भी नहीं होगा। जामुन, ये भी नहीं होगा, ये सब मोजर देने वाला बात है। तो ये बांस जो है आजीवन में एक ही बार देता है, कुंची है, एक ही बार देता है, क्या है, एक ही बार देता है, जो बांस है, क्या है बाबू, याद रखिएगा, अपने जीवन काल में एक बार ही पुष्प को देता है या धारण करता है, वही आपका कौन है, बांस है। याद रखिएगा कौन है बाबू, बांस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये तो और ही मस्त क्वेश्चन है बाबू, याद रखेंगे क्या कह रहा है देखेंगे। देखिए निम्नांकित किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। यानी कि इसमें जो दिया गया है पुष्प, उसमें से 12 वर्ष में एक बार खिलता है बबुआ। जानता है कौन है से, देखिए बाबू, नीला कुरंजी, ये आपका आंसर इज राइट, नीला कुरंजी। देखिए सूरजमुखी नहीं है बाबू, ये तो बार बार साले साले फरता है, ये देखिए ये सब नहीं है, इसलिए आपका आंसर इज राइट, क्या होगा, नीला कुरंजी। याद रखिएगा बबुआ, ये सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, इस चीज पर एक नजर दे देना है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आता होगा बाबू, बहुत ही अच्छा से देखिएगा, बहुत ही मस्त से, इतना अच्छा। देखिए ये क्या कहता है कि मंद चक्र पाई जाती है। बाबू आपको पता होना चाहिए, मंद चक्र और ऋतुस्राव चक्र, ये दोनों हम आपको बताए थे। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है। आपको पूछा जाता है कि मंद चक्र और ऋतु चक्र, मंद चक्र और ऋतु चक्र में अंतर स्पष्ट करें। बाबू ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा गया है, इस चीज लिए इसको क्या करेंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा ही, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आना तय है बाबू, खाली याद रखना। देखिए चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन सा होगा। तो मंद चक्र किसमें, गाय में होता है ना बबुआ, मंद चक्र होता है ना, तो हाँ। कुत्ता में होता है बबुआ, तो हाँ होता है। देखिए भेड़ में होता है, तो हाँ बबुआ होता है, इसलिए आंसर इज राइट, डी होगा, इनमें से सभी। याद रखिए बबुआ, इनमें से सभी, आंसर इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, देखिएगा, बहुत बढ़िया बबुआ, देखो कितना मस्त क्वेश्चन है से आप लोग के सामने। क्या कह रहा है कि ऋतुस्राव चक्र, ऋतुस्राव चक्र इनमें से होता है, किसमें होता है बाबुआ, इनमें से, इसमें जो है किसमें होता है, याद रखिएगा, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है, याद रखिएगा बबुआ, ऋतुस्राव चक्र मनुष्य में होता है। एग्जाम्पल पढ़े होंगे तो पता होगा बबुआ, बंदर में होता है, हाँ बबुआ बंदरों में होता है। आपको पता होगा किसी चैंपियन में भी होता है, तो हाँ बबुआ तीनों में होता है। कौन सी में होता है, पता है ना, तीनों में होता है। मंद चक्र जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कौन चीज जानते हैं, मेंसुरेशन साइकिल, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है एमसी बबुआ, इसमें होता है, मानव में होता है, मनुष्य में होता है। चैंपियंजी बाबू, चैंपियंजी में भी होता है और बंदर में भी होता है, यानी इनमें से सभी में होता है बबुआ। किसमें होता है, इनमें से
सभी में होता है, इसलिए बबुआ आपको याद रहनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? याद रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आपको बहुत ही मजा आता होगा बाबू, आपको वही क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको मस्त समझ में आता होगा। आता होगा बाबू, एक नजर से वो वीडियो खाली देख लीजिएगा ना, बहुत मजा आने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ऐसे, युग्मक जनन में बनता है। देखिए युग्मक जो है जनक न जनन में बनता है, यानी युग्मक जो है कौन सा जनन में बनता है। क्या कह रहा है कि युग्मक जो है कौन सा जनन में बन रहा है। तो देखिए ध्यान से, केवल नर युग्मक में बाबू, केवल नर युग्मक में नहीं, युग्मक तो बनता है, युग्मक की बात करता है, नर में तो बनता है। एगो और कोई है क्या? हाँ बबुआ, मादा कहाँ जी है? तो देखो, तो केवल मादा युग्मक में बनता है। हाँ बबुआ, मादा में भी बनता है, नर में भी युग्मक बनता है, और मादा में, नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु दोनों के मिलने से निषेचन। समझता है ना? वही बबुआ देखो, तो केवल इसमें भी बनता है, इसमें भी बनता है। अब देखिए नर तथा मादा दोनों में युग्मक बनते हैं बबुआ, तो आंसर इज राइट सी। हाँ 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 बबुआ, हाँ लिख दे, हाँ आंसर इज राइट सी। नर और मादा दोनों में क्या बनते हैं? याद रखिएगा, युग्मक का निर्माण होता है। और जब युग्मक जो है, नर युग्मक मादा युग्मक दोनों मिलता है तो जाइगोट का निर्माण होता है। और जब जाइगोट का निर्माण हो जाएगा तो जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है। अब भ्रूण का निर्माण हो जाएगा तो ओकरा बाद 9 महीना बाद झुनझुन्ना आई है बउआ के, तो ऐसे से खेल सन, तो ये झुनझुन्ना हो जाए 9 महीना बाद। तो यही तो बात कहा गया है बबुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। बाबू आपको बहुत बेहतरीन से समझ में आता होगा, क्योंकि देखिए बायोलॉजी हम आपको इस तरीका से पढ़ाएंगे ना बाबू, आपको बोरिंग नहीं लगेगा और मजा ही आएगा। और आप नाम बोल रहे हैं ना बार बार कि स्काई मिशन बोर्ड के साथ आप लोग जुड़िए और देखिए इस बार का रिजल्ट बेहतरीन। मेहनत कीजिए बाबू, मेहनत सबसे बड़ी बात है। देखिए क्या है से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ऐसे देखेंगे, एक लिंगता, एक लिंगता की स्थिति को उल्लेख उल्लिखित 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 करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? क्या है बाबू? उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो हम लोग देखते हैं। देखिए बाबू क्या है से, एक में सम युग्मकी नहीं बाबू, उभय लिंगाश्रयी नहीं बाबू, अब कह रहा है कि एक लिंगाश्रयी, आंसर इज राइट बाबू, क्योंकि एक यहाँ कह रहा है कि एक लिंगता, एक लिंगता मानी एक लिंगी श्रेय। याद रखिएगा श्री, तो यह आपका आंसर इज राइट सी हुआ। क्या हुआ बबुआ? आंसर इज राइट सी हुआ, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, क्या कह रहा है ऐसे देखिए, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। कहने का बाबू कि द्विलिंगी प्राणी समझत रह, न समझत रह, समझाई नू, अच्छा से समझा दे, टेंशन न लिया सन। देखियो क्या कहता, द्विलिंगी प्राणी के उदाहरण है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको द्विलिंगी एक लिंगी आपको पढ़ाए होंगे, आप पढ़ाए होंगे तो आपको पता होगा कि द्विलिंगी किसे कहल जाला, एक लिंगी केकरा कहल जाला, ये तो तोहरा के पता हुई है। तो देखिए सन क्या कहता है कि एक लिंगी, सॉरी द्विलिंगी प्राणी के उत्पादन का उदाहरण है। मतलब उदाहरण बताना है, मतलब प्राणियों के उदाहरण बताना है कि इसमें कौन सा जो है एक लिंगी है। क्या है बाबू? एक लिंगी है। तो देखिए क्या होता है इसे, स्पंज आपको पता ना है, स्पंज होता है, टेप वर्म ये भी होता है बाबू, जोक ये भी होता है। ये सब तीनों के तीनों क्या है ससुरा, कुंची है, द्विलिंगी है। क्या है बबुआ? द्विलिंगी है। तो इसलिए आंसर इज राइट, डी होगा इनमें से सभी। याद रखिएगा बबुआ, हड़बड़ दड़बड़ में परीक्षा में देखिए एक लिंगी एकरा मार दिया आ घोंस दिया चल रही है बबुआ, तो हो जाइए बाबा जी के ठिल्लू। इसलिए यहाँ पर देखना है कि बबुआ देखो ये होता है, ये होता है, ये होता है, तीनों तो ऑप्शन हमा के तो पढ़ लेना, ना तो ऑप्शनवा नहीं पढ़ना है, मार देना ट्रैक सीना, हो जाइए सन, जा कहानी खत्म हो गई, टाइ टाइ फीस हो गई लो। इसलिए थोड़ा क्वेश्चन में अस्थिर से पढ़ेंगे, ऑप्शन के पढ़ेंगे, तब तो जाकर के लगाएंगे आंसरवा, तब लगाना है आंसरवा, ऐसे लगा दीजिएगा, लगा दोगे नहीं बबुआ, आंसरवा सोच समझ के लगाना है।
क्या लगाना है, आंसरवा सोच समझ के लगाना है। यही इसीलिए तो हम कहते हैं कि ससुरा जो है ना आंसरवे नहीं अच्छा से लगा पाता लड़कवा सब, गलतियां करके चलाता है। बायोलॉजी कहाँ भारी, एकदम इजी है बबुआ। खाली आप लोग को ना समझ में बेहतरीन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, समझ में बेहतरीन आना चाहिए। तो देखिए क्या कराते, इनमें कौन उभयलिंगी श्रेय है बबुआ, पता होना चाहिए बाबू तोरा कि देखिए इनमें इनमें कौन उभय लिंगाश्रय है। तो आपको पता है बाबू उभय लिंगाश्रय नारियल है। जी बाबू, आंसर इज राइट ए। क्या है, नारियल जो है आपका उभय लिंगाश्रय। और जो बच गया पपीता, नींबू, खजूर, ये सब आपको पता होना चाहिए। उभयलिंगा और द्विलिंगा एक बार क्या है बहुलिंगा, क्या होता है ये सब जो है याद रखिएगा। आपका उभयलिंगा श्रेय कौन है, नारियल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सिर्फ, अब ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही सिंपल, याद रखेंगे बाबू, आपको पता होना चाहिए। ध्यान से देखेंगे, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब बबुआ पता है, हमरा पता है कि तू लोग कुंची नौटंकी करेगा। हमरा पता है, कहेगा कि सर जी हमको ना आप तो खूब पढ़ाए थे, कि क्या होगा 46। बबुआ 46 न होगा, 46 तो कुंची को हो जाता है युग्मनज, युगमन अज, एक इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं बबुआ, जाइगोट। ई हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा 46। इसलिए युग्मक जो होगा 23 होगा। क्या है कि नर के युग्मक आयन सोल्यूशन के कर स्त्री के दोनों के मिली तो 46 हो जाए, तो इसलिए ये जाइगोट बन जाए। और नहीं तो युग्मक की बात कर रहा है बाबू, तो याद रखिए आंसर इज राइट 23। क्या होगा, आंसर इज राइट 23। ये मत मान लेना, क्योंकि ये मान ले वो तो ये गलत हो जाएगा। क्या होगा बाबू, गलत होगा। आंसर इज राइट क्या होगा, 23। क्या होगा बाबू, युग्मक। देखिए युग्मकों की बात कर रहा था, आंसर इज राइट 23 होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। मक्का, मक्का जानते हैं, देहाती भाषा में मकई। मकई के रोटी खैल ना खैल। हम बचपन में थी ना, बड़ा आनंद मिलता था मकई के रोटी आ दूध में गुड़ के खाते थे ना, आज बढ़िया से बिहारी खाना लगता था। हम लोग खाते थे बाबू खूब बढ़िया से, तीनों भैया बैठ जाते थे, एक बेर दूध में मकई की रोटी लेके गूथ के तब खाते थे। आहा क्या बात है, कितना मजा आता था खाने में बाबू। उस समय था, क्या कीजिएगा। वही बात है, देखिए मक्का के अर्ध गुणसूत्र यानी गुणसूत्राणु यानी तानु यानी गुणसूत्राणु यानी गुणसूत्र मानिए, यानी 2n में गुणसूत्रों की संख्या होती है। यानी गुणसूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है मक्का में बबुआ, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है बबुआ, पता होना चाहिए। 12 होती है क्या, नहीं, आंसर इज राइट नहीं, रॉन्ग। याद रखिएगा, ये भी नहीं होता है, 16 भी नहीं होता है, तो ये होगा बाबू, तो आंसर इज राइट क्या होगा, 20। याद रखिएगा गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है मक्का में, कितना, 20 होता है। आंसर इज राइट 20 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। बाबू ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको बहुत बढ़िया समझ में आता होगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। कितना मस्त क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देखिए। निम्नांकित में किसका पादप काय अगुणित होता है। देखिए निम्नांकित में से किसका पादप कायिक जो होता है, पादप कायिक जो होता है बाबू, कौन सा कायिक, पादप कायिक। क्या होगा बाबू, पादप कायिक जो है किसका जो है आपका होगा आंसर। ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको सबसे पहले समझेंगे कि अगुणित किसको कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर 2n हो तो द्विगुणित, अन हो तो अगुणित, इसको एनगुणित कहा जाता है, इसको टुगुणित कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, टुगुणित कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या है, शैवाल, आंसर इज रॉन्ग। बायोफाइटा और कवक, ये क्या है बाबू, ये तीनों आंसर। देखिए अगुणित इस शैवाल में भी होता है, बायोफाइटस में भी होता है और कवक में होता है। आंसर इज राइट क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर इज राइट डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, आंसर इज राइट डी। याद रखेंगे, देखिए शैवाल, बायोफाइटस, कवक, इस सब में जो है क्या है
अगुणित होते हैं। क्या होते हैं बाबू? अगुणित गुणसूत्र होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, अगुणित होते हैं, द्विगुणित नहीं होते, अगुणित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन पर चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है? चलिए आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या रहा बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपके नजरों के सामने जो है, फिर से देखेंगे क्या है। इनमें किस समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल के माध्यम आवश्यक है? यानी बाबू ध्यान से देखेंगे कि जल के माध्यम से, किसके माध्यम से? जल के माध्यम से। किसके माध्यम से बाबू? जल। जल मतलब समझ रहे हैं, पानी, वाटर, वाटर के माध्यम से। तो देखिए सवाल, पानी में रहता है ना भाई, तो ये तो है, ये है। देखिए बायोफाइटस, ये भी बाबू है, ये भी तो होता है। टेरिडोफाइटस बाबू, ये भी तो है। आंसर इज राइट, इनमें से सभी। क्या होगा? आंसर इज राइट, इनमें से सभी। देखिए बायोफाइटस में होगा, शैवाल में होगा, टेरिडोफाइटस में भी होगा, ये तीनों में होगा, इसलिए आंसर इज राइट क्या होगा बाबू? डी होगा। क्या होगा? आंसर इज राइट, डी होगा। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। जब युग्मक संलयन जीव शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है, तब उसे क्या कहते हैं? तो बाबू आपको पता है कि जीव के संलयन मतलब बचवा जन्म जो लेता है, उस शरीर के बाहर होता है। कहाँ होता है? बाहर होता है। अगर शरीर के बाहर होता है तो आपको बताए थे ना, बाह्य जनन अंतः जनन नहीं बताए थे? जनन कितने प्रकार के? तो दो, एगो बाह्य, एगो अंदर। एगो बाहर जन्म देता है, एगो अंदर। एगो पानी में जन्म देता है, एगो पेट में मतलब रखता है, तब जाकर के 9 महीना बाद जो है जन्म देता है। तो आपको पता होना चाहिए बाबू, तो शरीर के बाहर की बात कर रहा है, बाहर की बात कर रहा है। तो इसमें कौन सा होगा? देखिए अनिषेक जनन नहीं बाबू, आंतरिक जनन बाहर नहीं बाबू, ये आंतरिक जनन कैसे दे सकता है, कैसे कर सकता है? और देखिए बाह्य निषेचन, हाँ बाबू ये आंसर इज राइट होगा, बाह्य निषेचन। याद रखिएगा आंसर इज राइट होगा, बाह्य निषेचन बी आंसर होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। देखिए चलिए बाबू आपके लिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है? अंड प्रजक प्राणी मतलब अंडा वाला प्राणी कौन सा है बबुआ? जानता है? आपको पता होना चाहिए, पता है। देखो मुर्गी का देता है अंडा, ना खैले ह? खैले ह? अब ठंडा के समय आ गई, खूब दाब के खैब सन अंडा, अंडा के ऑमलेट न होई है तो उ अंडा रोल खैब, अंडा के कोच खैब, ये सुनू खैब तो अंडा देला। अंडा प्रजक प्राणी मतलब अंडा देने वाला प्राणी कौन है? देखो मुर्गी, हाँ बाबू अंडा देता है। सांप, हाँ बाबू ये भी अंडा देता है, याद रखिएगा। मगरमच्छ ये भी अंडा देता है। आंसर इज राइट, डी होगा बाबू। आंसर इज राइट क्या होगा? डी होगा। ये सब क्या है? आंसर इज राइट, अंड प्रजक प्राणी है, याद रखिएगा। अंड प्रजक प्राणी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्या कह रहा है कि इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? द्विगुणित मतलब समझे ना बबुआ, अगुणित और द्विगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित और द्विगुणित होता है। तो अगुणित देखिए ध्यान से देखिए, अंडा, परागन, नर युग्मक, ये सब क्या है? अगुणित है। क्या है बाबू? अगुणित है, सब अगुणित है। युग्मनज हम बताए थे ना बबुआ, युग्मक युग्मक मिलेगा, युग्मनज बन जाएगा, तो वही क्या है? द्विगुणित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगुणित। आंसर इज राइट, ए होगा। आंसर इज राइट, ए होगा। युग्मनज याद रखिएगा, जाइगोट इंग्लिश में क्या बोलेंगे बाबू? जाइगोट। क्या बोलेंगे? आंसर इज राइट, जाइगोट, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कितना मजा आने वाला है बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? बाबू अगुणित, अगुणित की बात कर रहा है बाबू। क्या चीज का बात कर रहा है? अगुणित की बात कर रहा है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि अगुणित कौन सा हो सकता है। देखिए अंडाशय
बाबू अंडाशय द्विगुणित हो सकता है। परागकोश ये भी द्विगुणित है। युग्मनज ये तो पहले से द्विगुणित है, पता होना चाहिए। बाबू पराग क्या है? आंसर इज राइट, पराग। आंसर इज राइट, पराग। पराग जो है क्या है? अगुणित है। क्या है बाबू? अगुणित है। याद रखेंगे क्या है बाबू? अगुणित है पराग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग के सामने, ये देखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने। सबसे पहले यानी कहने का मतलब है सबसे पहले क्या है से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। इनमें कहने का मतलब है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें कौन वाक्य सही नहीं है? देखिए सही नहीं, वाक्य जो है सही नहीं है। देखिए पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता है। हाँ बाबू ये एक नंबरिया बन गया, याद रखना। क्या कहता है? पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है? याद रखिए बीज के अंदर होता है। बीज के अंदर किसका निर्माण होता है? याद रखिएगा पुष्पी पादपों के युग्मनज का। याद रखिए एक नंबरिया बन गया। ये आपका सही वाक्य है। फिर यानी सही है, यहाँ पूछ रहा है गलत, यानी सही वाक्य है। फिर दूसरा देखिए बाबू ध्यान से, अंडाशय बीज के रूप में विकासित होती है। हाँ बाबू अंडाशय जो है छोटी सी बीज के रूप में क्या होती है? विकासित होती है। ये भी आंसर इज राइट, यानी सही है। मतलब कहने का मतलब ये लाइनिंग वाक्य सही है, ये भी वाक्य सही है। फिर क्या कह रहा है देखिए, युग्मनज से भ्रूण बनता है। तो देखिए युग्मनज से क्या है बाबू? कुंची बनता है? भ्रूण। युग्मनज से भ्रूण बनता है। तो हाँ बाबू युग्मनज से भ्रूण बनता है। युग्मनज, हाँ युग्मनज से भ्रूण नहीं बनता। हाँ हाँ बाबू युग्मनज से क्या है? भ्रूण बनता है। उसके बाद क्या कहता है? डी नंबर, मनुष्य को सजीव पर्जक श्रेणी में रखा जा सकता है। मनुष्य को सजीव पर्जक क्या है बाबू? मनुष्य को क्या, कौन सा पर्जक? सजीव पर्जक। सजीव पर्जक, अरे मनुष्य जिंदा है कि मरल है? सजीव है ना कि निर्जीव है? सजीव है, तो सजीव पर्जक में रखा जाएगा। बबुआ रे तो आंसर तोरा इहो हो गया, इहो हो गया, इहो हो गया कि अंडाशय से। अरे ससुरा हमहू जो है ना ले हड़बड़ दड़बड़ में क्या है? अंडाशय से तू बीज बनाएगा? अंडाशय से तू बीज बनाएगा? हम बोलेंगे तू मान लेगा? नहीं ना मानेगा। अंडाशय से बीज नहीं बन सकता है। अंडाशय से बीज बनेगा, तो ये आंसर इज रॉन्ग। क्या है बाबू? आंसर आपका सही यही है। क्या है? आंसर इज रॉन्ग, यानी यही सही है आपका। क्या कहा कि इनमें से कौन वाक्य सही नहीं है? क्या है बबुआ? सही नहीं है। तो सही नहीं है कौन है? ये ना, अंडाशय से तू बीज बनाएगा कि तोर बाबूजी बनाइए सन ना। अंडाशय से बीज कभी नहीं बनता है, इस चीज के याद रखिए सन। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपको लोग को पढ़ा चुके बाबू, इतना तो हक बनता है ना डांटने का, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बाबू ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या रहा बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित, देखिए बाबू निम्नलिखित में कौन सा, कौन मंद चक्र नहीं दिखाता है? मंद चक्र नहीं दिखाता है। मंद चक्र बबुआ जानते हो? मंद चक्र एक तो होता है कुंची, ऋतुस्राव चक्र। तो मंद चक्र नहीं दिखता है, उसमें बबुआ नहीं दिखता है। आपको पता होना चाहिए मंद चक्र आ ऋतुस्राव चक्र। तो ये चीज जो है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि देखिए ध्यान से, गाय में मंद चक्र होता है। हाँ बबुआ गाय में होता है। भेड़ में होता है। हाँ बबुआ भेड़ में भी होता है, गाय में भी होता है, भेड़ में भी होता है, कुंची कुत्ता में भी होता है। ये तीनों में मंद चक्र होता है। याद रखिएगा ए बी सी डी, ये तीनों में मंद चक्र हुआ। यहाँ कहता है मंद चक्र नहीं होता है, तो ये कुंची बंदर में मंद चक्र नहीं होता है, तो इसमें कुंची होता है। पता होना चाहिए बबुआ। एमसी जिसको हम बोलते हैं मेंसुरेशन साइकिल, ये इसी को बोलते हैं बाबुआ। तो बंदर में नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, आपके लिए ये है। देखिए बाबू कितना मजा वाला क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि कितना मस्त है और मजा आने वाला है। चलिए देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिना, देखिए कह रहा है कि बिना निषेचन के पौधा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तब बिना निषेचन, बबुआ निषेचन जानत अरे कि न जानत अरे? तब पता हुई है। न पता है तो टेंशन कहला लेता है? शादी विवाह होगा ना तो ओहे दिन पता चल जाएगा कि निषेचन किसे कहते हैं। समय का इंतजार हो, वो 12th पास कर लो,
तू लोग हमको पता है कि तू लोग कहला पढ़ रहा है, ऐसे दहेजुआ पढ़ाई पढ़ रहा है, कहला कि बाबू के दहेज लेना है, तो हमको तो पढ़ना है, खाली कैसे पास हो जाए मैट्रिक का इंटर कि बाबू के तनखा सानी 5 लाख रुपया मिल जाएगा। दहेजुआ पढ़ाई पढ़ रहा है, हमको पता है, तो मिल जाएगा, टेंशन नहीं लो, 10 लाख रुपया मिल जाएगा, अच्छा से पढ़ेगा तो फ्री फायर खेलो, दहेज में मिल जाएगा, टेंशन नहीं लो। दहेज में वो नहीं मिलेगा बाबा जी के ठुल्लू। अब लड़को आजकल के जो जमाना है पता है काहे से, अब जो है पहले लड़कियां रिटायर, लड़कवा रिटायर करता था लड़की के कि हमको नहीं, अब लड़कियां जो है देखते हैं आगे बढ़ रहा है, नौकरी उकरी ले लेगा, लड़का कहे हम शादी करेंगे अपना चुन के। अब देखेगा कि लड़का सेलेक्ट करेगा, अरे लड़का के दांत में पीला लगा है, अरे तू सरगोल खाता है, इसको बाबूजी इसको रिजाइन मार दिया, इससे हम शादी ब्याह नहीं करेंगे। ससुरा ओकरा रिजाइन मार दिया, कहेला कि नौकरी वाली है, समझ लो, आ जेकरा नौकरी हो जाला नु तू वो कर के चले लीसन। याद रखिए इस चीज को हम बाबू बार बार कहते हैं, आप मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा तो नौकरी के साथ साथ बढ़िया कुंची मिलेगा, से समझ रहा है, हम वर्ड नहीं बोलेंगे, पता है, समझ रहे हैं। चलिए तो मेहनत कीजिए आप लोग, ध्यान से देखिए क्या ऐसे, तो यही आपको बताया कि बिना निषेचन के पौधा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है बाबू, आपको पता है कि बिना निषेचन तो कायिक प्रबंधन। आंसर इज राइट सी, आंसर इज राइट क्या है बाबू, सी, या जो बच गया उसमें क्या होता है निषेचन के क्रिया, यहाँ तक कहने का मतलब आंसर इज राइट क्या है, बिना निषेचन, निषेचन के कायिक प्रबंधन, क्या है बाबू, कायिक प्रबंधन। चलिए तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, निकल करके आया कै नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन। बाबू क्या करा कि सूक्ष्म, बाबू समझ रहे हो सूक्ष्म किसको कहा जाता है, सूक्ष्म मतलब छोटा, तो देखिए सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो याद रखिएगा सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो लैंगिक प्रजनन, आंसर इज राइट। लैंगिक प्रजनन किसका है बाबू, लैंगिक प्रजनन या सूक्ष्म जो है प्रजनन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए आप लोग को बता दे रहे हैं कि आपसे फिर से ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह आया कि देखेंगे कि क्या है, ध्यान से देखेंगे क्या है से। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। बाबू रे आपको बताया गया है उभयलिंगी प्राणी, कितना बेर बताए हैं आपको पता है, कितना बेर बताएंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, क्या छोड़े कि बता दे, तो आपके लिए बाबू इस चीज को याद रखिएगा, उभयलिंगी प्राणी ऐसे पहले भी हम पीछे बताएं कि कौन हो सकता है, मुर्गी है, सांप है, केचुआ है, कि ए और बी इनमें से क्या है बबुआ, दोनों है, क्या है बाबू, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा होगा, इनमें से उभयलिंगी प्राणी केचुआ है, आंसर इज राइट डी, क्या होगा बाबू, आंसर इज राइट, क्योंकि आप लोग को ये सब नॉर्मल बात है, आपको आता ही होगा, ये सब कितना बार पढ़ाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, आपके नजरों के सामने देखिए बाबू, बड़ी मस्त क्वेश्चन है। देखिए काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है, तो बबुआ अर्थात न, बैरी न, सभी न, नट, आंसर इज राइट नट, क्या कहलाएगा बाबू, नट। ये काजू जो है याद रखिएगा नट है, क्या है बाबू, नट है, इस चीज को याद रखिएगा, ये आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग बाबू, ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे बबुआ वाह, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का भइल है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखा तरह, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है से, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, न पता है, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ ले है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, अंडाशय में, ससुरा अंडाशय में निषेचन होगा, पता है, आप बताओ तो, वायसीय भाग में, एहो में होगा, एहो में नहीं होगा, न ए में होगा न ए में होगा। अब देख रहे हैं गर्भाशय में, रे ससुरा गर्भाशय में कैसे हो जाएगा, गर्भाशय कुंची के लिए है, आए गर्भ के लिए है, उसमें बच्चा पलाएगा कि ससुराई में अति निषेचन होगा, नहीं होगा, आंसर इज राइट,
फेलोपियन नलिका में। कौन सी में? फेलोपियन नलिका में। याद रखना बबुआ, जो फेलोपियन नलिका होता है उसी में तो जाकर के निषेचन होगा, तो बबुआ के जो है होगा। चलिए, तो ये निषेचन होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये लास्ट क्वेश्चन रहा 35 नंबर, और ये आपसे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए आपको समझ में आता होगा बहुत ही बढ़िया से, और हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बेस्ट तरीका से समझते होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप में पूछ रहा गया है कि भ्रूण, देखिए भ्रूण कोश, देखिए भ्रूण कोश में कितने क्रोमोसोम होते हैं बबुआ? भ्रूण कोश में कितने क्रोमोसोम होते हैं पता है? ध्यान से देखिएगा। एन होते हैं? नहीं बबुआ। 2n होते हैं? नहीं बबुआ। 3n होते हैं? तो हाँ बबुआ। आंसर इज राइट 3n। क्या होगा? 3n। आंसर इज राइट बाबू 3n। क्या होगा? 3n। भ्रूण कोश में कितने क्रोमोसोम होते हैं? याद रखिएगा, आंसर इज राइट 3 होगा। क्या होगा बाबू? आंसर इज राइट 3। ये आपका यहीं पर आपका क्लास जो है समाप्त होती है। सबसे पहले हम आपसे ये उम्मीद है कि आप लोग को बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। अब क्या है, इसलिए आप लोग के लिए धन्यवाद, और मेहनत कीजिए इस वीडियो में।